बुद्ध निरंतर मनुहा राजा मिलन वासना त्यागी, जागत सोवत उठत बैठत ऐसी तारी लागी। नित्य निरंतर केवल राम 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 राम, किंतु ये राम कैसे जपा जाए, सतत नाम रटना कैसे लग सकती है। इसी विषय में सदगुरु कबीर साहिब की सहज साधना वो मार्ग है जिसे अपनाकर आप और मैं नित्य निरंतर सतत राम नाम की लो हृदय में लगाए रख सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज का ये वीडियो कल्याण के साधना अंक पर आधारित है, जिसमें सदगुरु कबीर साहिब की सहज साधना को प्रकट किया गया है। हम आप इसको श्रवण करें और सहज साधना द्वारा नाम की रटना को सतत लगाकर आप और मैं राम जी को प्राप्त करने का प्रयास करें। साहिब कहते हैं, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर करना होता है, जो साधना के बिना नहीं होता। मन की स्थिरता के अनेक साधनों में सुरति योग सबसे श्रेष्ठ और सरल है। सदगुरु कबीर साहिब ने इसी को सहज समाधि कहा है। सहज समाधि उन्मनि जागे सहज मिले रघुराई, जह जह देखूं तह तह सोई मन मानिक बैध्यो हीरा। परम तत्व है गुरु से पावे कह उपदेश कबीरा। जहां जहां देखूं वहां वहां सोई सोई मतलब वही परमात्मा नजर आए। जैसा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, वासुदेव सर्वम का भाव, यही संत कबीर का यहाँ संकेत है। सुरति सारे संसार का द्वार है। प्रशांत निजात्मक महासागर में अनादि वासना वायु की झकोरों से उत्पन्न हुई स्फूर्ति तरंगे सारे संसार के दृश्यों को सामने ला देती है। इस कारण भी यह कह सकते हैं कि सुरति संसार है, उसका निरोध ही संसार की निवृत्ति है। मन सदैव सुरति के पीछे चला जाता है, क्योंकि सुरति के होने से अनेक संकल्प विकल्प खड़े होते हैं। अतः जब तक सुरति का निरोध न हो, जब तक मन का निरोध असंभव है। मन मतंग माने नहीं चले सुरति के साथ, दीन महावत क्या करे अंकुश नाही हाथ। किंतु मैं और आप एक ऐसे अंकुश को हाथ में रख सकते हैं, और वो अंकुश है हरि नाम का, राम जी के नाम का। यदि आप और मैं जिह्वा से सतत राम 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 जपना आरंभ कर दें, तो मनरूपी हाथी स्वतः ही बाधित हो जाएगा। शरीर में धरती और आकाश में विशेष स्थान है, उन दोनों से परे सुरति कमल है। गुरु की बतलाई हुई युक्ति से यहाँ सुरति को लगाने में वह स्थिर हो जाता है। उसके स्थिर होने से मन भी निश्चल होता है। मन के निश्चल होने से स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इस बात का सदगुरु कबीर साहिब ने सांकेतिक भाषा में बड़ा सुंदर निरूपण किया। वे कहते हैं, धरती आकाश के ऊपरे योजन अष्ट प्रमाण, ताहा सुरति ले राखिए देह धरे नहीं आन। सुरति सस्ती संसार में ताते परि गयो दूर, सुरति बांधे स्थिर करो आठों पहर हजूर। डोरी आई अधर से अधर ही दर्शन होय, काया से न्यारा लखे हंस कहावे सोय। इस तन से अलग जो वह परम तत्व, वो आत्म तत्व है, कबीर साहिब कहते हैं, उसी का संधान कर आप और मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और उसे समझने के लिए नाम जप निश्चय ही एक बड़ा ही अद्भुत प्रयोग साधन हो सकता है। इस सुरति की धारणा के लिए किसी भी मुद्रा विशेष की अथवा आसन विशेष की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से ये धारणा की जा सकती है। जैसा संतों ने कहा कि नित्य निरंतर चलते फिरते घूमते फिरते, बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी दीक्षा के, बिना किसी विशेष नियमावली के आप जिह्वा से राम 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 रटते रहें। एक दिन इस राम नाम से आपकी ऐसी लो लगेगी, अंतःकरण के विकार दूर हो जाएंगे और आप सहज रूप से समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। साहिब कहते हैं, संतु सहज समाधि भली है, जब से दया भई सतगुरु की, सुरति अनत न चली है। जह जह जाऊं सो ही परिक्रमा, सो कछु सो तो पूजा। घन बन खंड एक समले को, भाव मिटावे दूजा। गुरुदेव कह रहे हैं
श्री कबीर साहिब कह रहे हैं कि सतगुरु की कृपा हुई, ये सहज समाधि की स्थिति मुझे स्वतः प्राप्त हो गई। सदगुरुदेव ने बतलाया कि जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ प्रभु के चरणों की ठोर ढूंढ लो, इसी को प्रभु की परिक्रमा में लगा लो, इसी को पूजा में लगा दो, घर में रहो चाहे वन में, इस भाव को मिटा दो, नित्य निरंतर केवल मन में उस नाम को जपते रहो। हम और आप गलती यहाँ करते हैं कि हम विशेष समय को साधन का मान लेते हैं, जबकि कबीर साहिब कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्य को साधन का अंग बना लेने से वह पूजा बन जाती है। शब्द निरंतर मनुहा राचे, मलिनवास ना त्यागे। ये शब्द, ये गुरु द्वारा प्रदत्त नाम जब हृदय में चलने लगता है तो मन की जो वासनाएं हैं वे निश्चय ही दूर हो जाती है। जागत सोवत उठत बैठत ऐसी तारी लागी। कैसे जपना है? बोले सोवत जागत उठत बैठत ऐसी तारी लागी। नित्य निरंतर उठो बैठो खाओ पियो चलते फिरते कुछ भी करो, पर हृदय में सांस सांस में सुमिरन होना चाहिए। आंख न मूंदू कान न रूधू काया कष्ट न धारूं, उघरे नैनन साहिब देखूं सुंदर बदन निहारो। कबीरदास जी कहते हैं आंख मूंद कर बैठने की आवश्यकता नहीं है, कानों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, काया को कष्ट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो केवल और केवल खुली आंखों से हर एक में प्रभु के दर्शन को करने की है। वासुदेव को ही, उस भगवान को ही, उस परमात्मा को ही, उस परम तत्व को जन जन में निहारने की आवश्यकता है। कबीरदास जी कहते हैं कहीं कबीर ये उनमनि रहनी, सो प्रगटत कहीं गाई। दुख सुख से वह परे परम पद, सो पद है सुखदाई। अरे जिसने इस रहनी को अपने जीवन में अपना लिया, उसके भीतर का वह आत्म तत्व स्वतः प्रकट हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। सुख दुख से जीव परे हो जाता है, क्योंकि जब हमें यह ज्ञात हो जाए कि प्रत्येक में वही परम तत्व है, जब प्रभु को हम कण कण में प्रत्येक ठोर में देखने लगते हैं तो दूसरे के द्वारा दिए गए कष्ट को कष्ट न जानकर हरि की इच्छा जानते हैं, और उससे आप और मैं द्वेष करना छोड़ देते हैं। सबको प्रभुमय देखकर, हरिमय देखकर, संपूर्ण जगत को सिया राममय जानकर हम आप प्रत्येक जीव को कर्मों से बंधा जानकर उनके कृत्यों को देखते हैं, उनसे द्वेष का त्याग कर देते हैं, नित्य निरंतर वाणी से राम 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 रटना आरंभ कर देते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं इसी के परिणाम से जीव अपने परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कबीर साहिब की बताई सहज साधना को नित्य निरंतर उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते राम 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 जपे, निश्चय ही मुझे आपका कल्याण होगा, राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।